Good morning, dear students. Welcome to our YouTube channel Genius Soch. You can download the Genius Soch app from Google Play Store to get new notification of the videos related to study material of 12th standard. Please subscribe our channel. Okay, dear friends, today we are going to talk about the very first section, that is post section, unit 1.1, an astrologer's day, written by R.K. Narayan, part 2. We have already discussed about part 1 in the previous video. The description link, the link of the previous video on part 1 has been given in the description box. You can watch that part 1 from that link. Okay, now today we are going to talk about 1.1, an astrologer's day, R.K. Narayan, written by R.K. Narayan. And in the previous video we have seen that what was and how was the setup of the astrologer, किस तरह से astrologer का setup था, वो कहाँ पर बैठता था और किस तरह से उसको एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि that one day he had left his village without telling anybody, without any previous thought and plan, and he came there a couple of 100 miles away from his village to town and he settled there. Okay, now let's see on page number 3. This is the part 2. So we are talking about the astrologer. Okay, so astrologer, he had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money and the tangents of human ties. Okay, so जो हमारा ये एस्ट्रोनॉमर था, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का कहानी का हीरो, इस एस्ट्रोलॉजर्स को हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, मतलब मनुष्य जाति की समस्याओं का काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा था. मींस ही हैड अ डिटेल स्टडी एंड नॉलेज अबाउट द मैनकाइंड्स ट्रबल्स. सो व्हाट आर द डिफरेंट मैनकाइंड्स ट्रबल्स फ्रेंड्स? मैरिज, मनी एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप की जो समस्याएं होती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके बारे में उसने काफी अच्छी तरीके से स्टडी की थी. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन. So whatever he was used to guess, okay, it is due to the long practice. Okay, उसकी वो लॉन्ग प्रैक्टिस था, उसका लंबा अनुभव था, जिसके कारण कि वो उसका जो भी परसेप्शन होता था, ओके, व्हाट इज द परफेक्शन? द एबिलिटी टू सी समथिंग विद अ सेंस, दैट इज द परसेप्शन था, उसका सिक्स सेंस था, तो वो काफी अच्छा था. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. सिर्फ 5 मिनट में ही वो कस्टमर को देख के उसे बातें कर समझ जाता था कि इसके साथ में क्या गलत हो रहा है. He charged 3 pies per questions. ओके, ये एस्ट्रोनॉमर हर क्वेश्चन के आंसर देने के 3 पाइस कस्टमर से लेता था. एंड नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. वह एस्ट्रोनॉमर अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था, कम से कम 10 मिनट तक वो सामने वाले को, कस्टमर को बोलने देता था, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था. और जब सामने वाला कस्टमर बोलता था तो उसकी दी गई जानकारी के भरोसे पर, उसके इंफॉर्मेशन की ऑन दैट बेस, ही हैड अ गुड इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइस, मतलब उसके पास काफी इंफॉर्मेशन हो जाती थी जिससे कि वो 10-12 क्वेश्चंस के आंसर्स और एडवाइसेस दे सकता था. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, और जब वो व्यक्ति को उसके पाम, उसके हाथ को देखते हुए बताता था, गेजिंग एक अलग दृष्टि डालकर, कि इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. वो कहता था उस व्यक्ति को कि तुम जो काम कर रहे हो, काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे काम का तुम्हें सही नतीजा नहीं मिल रहा है. एंड सच टाइप्स ऑफ हिज guessing, 9 out of 10 were disposed to agree with
हिम। और इस प्रकार के वो 10 प्रकार के सेंटेंस बोलता था, तो 10 में से कम 9 ऐसे होते थे कि जिससे हमको कहीं ना कहीं एग्री सहमत होना ही पड़ता था। और ये क्वेश्चन कभी कभी वो क्वेश्चन भी कर रहा था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंस रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। या कभी वो कहता था कि शायद तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसी लेडी है, ऐसी स्त्री है जो कि तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती, एंड उसी के कारण, उसी के सोच के कारण वही कुछ तुम्हारे लाइफ में गड़बड़ी कर रही है। ओके, तो उसके कारण तुम्हारा भला नहीं हो रहा है। इस प्रकार के भी वो वाक्य कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, कभी कभी वो उसी के कैरेक्टर के बारे में कहता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारी जो भी समस्या है तुम्हारे स्वभाव के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज। और कभी कहता था कि अरे हाँ, ये तुम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो या कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सैटर्न मतलब शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। यू हैव एन इम्पीचियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। ओके, यू हैव वेरी strong and hard, impetuous, forceful nature and rough exterior. This endeared him to their hearts immediately. और ये चीजें उन कस्टमर्स को, सभी को प्लीज करती थी। For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. क्योंकि ऐसी चीजें इवन जिसमें वो क्वालिटी नहीं भी होगी, कम से कम भी होगा, तो भी अपने बारे में कुछ अच्छी चीजें सुनने से सबको खुशी मिलती है। सो सच टाइप्स ऑफ प्लीजिंग वर्ड्स एंड सेटिस्फाइंग वर्ड्स दिस एस्ट्रोनॉमर यूज्ड टू स्पीक विद and tell to the customers. Okay, and then now let's see what happened. Now the nuts vendor blew out his flare and rose to go home. अब नट वेंडर जो हमारा मूंगफली बेचने वाला था, उसने अपनी जो बत्ती थी, आग थी, वो बुझा दिया था एंड वो घर के जाने के लिए तैयार था। This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अभी this was a signal for the astrologer, means ये सिग्नल था वेंडर ने जैसे ही अपनी आग बुझाई, सो ये सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि अब ये भी अपना सामान पैक करे और घर जाए, क्योंकि वहां पर उस लाइट के बाद में कुछ भी वहां पर टोटल डार्कनेस था। सिर्फ एक किसी और दूसरी दुकान से एक ग्रीन लाइट आ रही थी। ओके, और वो जस्ट बिफोर ग्राउंड पर टच हो रही थी एस्ट्रोनॉमर के सामने। ही पिक्ड अप हिज कवरी शेल्स एंड पैराफेरनेलिया। ओके, पैराफेरनेलिया का मीनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजीशंस। तो इसके काम में ऑक्यूपेशन में जो भी यूज होने वाली चीजें थी उनको वो समेटने लगा एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और वो सब उन चीजों को अपने बैग में डालने लगा। एंड तभी अचानक वो जो ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट आ रहा था वो ब्लॉक हो गया। ओके, किसी ऑब्स्टेकल के कारण। When the green shaft of light was blotted out, he looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा और देखा कि एक आदमी उसके जस्ट सामने खड़ा है। He seized a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." Or he looked up and saw a man standing before him. He says a possible client. फटाक से इसने जान लिया कि ये मेरा पॉसिबल क्लाइंट, मेरा कस्टमर हो सकता है। एंड इसने कहा, एस्ट्रोनॉमर ने कहा उस आदमी से, "You look so careworn." ओ मैन, तुम काफी चिंतित दिखते हो और थके हुए दिखते हो। It will do you good to sit down for a while. तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठो एंड चैट विथ मी, मेरे साथ बात करो। The other grumbled some reply vaguely. उसने कुछ गुस्से से अनक्लियर कुछ उसने बड़बड़ाया। ओके, उस आदमी ने। The astrologer pressed him his invitation. एस्ट्रोलॉजर ने उसे फिर से एक बार इनवाइट किया कि वो उसके साथ बात करे। Whereupon the other thrust his palm under his nose. ओके, जबकि दूसरा वो सोच विचार कर रहा था। ओके, saying, "You call yourself an astrologer." ओके, और उसने अपने नाक के पास हाथ लेके जाते हुए कहा कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझते हो, नहीं क्या?
You call yourself an astrologer? And as soon as that stranger, that person said like these words, the astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm toward the green shaft of light. और इसको चैलेंज लगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये मुझे पूछ रहा है, मुझ पर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं एस्ट्रोनॉमर हूं कि नहीं। एंड उसने उसका हाथ पकड़ा, टिल्टिंग द अदर्स पाम, उसका हाथ को उसने मोड़ा, मतलब तिरछा किया उस लाइट की तरफ, एंड उसके बारे में बताने लगा, यूज इज अ नेचर, अरे तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव। ओ स्टॉप दैट, उस आदमी ने उसको रोका, एस्ट्रोलॉजर को रोका। ओ स्टॉप दैट, ओ मुझे फालतू बातें मत बताओ। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, कुछ काम की बातें बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। ओके, वो सबको तुम बताते हो, वैसे उल्लू मुझे मत बनाओ। Our friend felt big. Now our friend means this astrologer. और जब उसने ऐसा कहा तो now this astrologer was irritated, annoyed and resented and also very much frustrated and little bit afraid also. Okay, वो डर भी गया था कि ये कैसा कस्टमर है। Then he said, I charge only 3 pies per question. ओके, सो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं हर क्वेश्चन के 3 पाइस वसूल करूंगा, एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एंड तुम्हें मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ, वो जो आप पैसे देने वाले हो उसको पूरे के पूरे सेटिस्फेक्शन करेगा, मतलब आपके पैसे पूरे वसूल हो जाएंगे। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, और जैसे ही इसने कहा तो उसने विथड्रॉ किए, विथड्रू हिज आर्म मतलब अपना हाथ पीछे खींच लिया, एंड टुक आउट एन आना, उसने अपना जेब में से एक आना निकाला, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, उसने उसकी तरफ उछाला, एस्ट्रोनॉमर की तरफ वो आना उछाला, सेइंग, और उसने कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ तुमसे क्वेश्चंस पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। मुझे कुछ क्वेश्चंस के सवालों के जवाब चाहिए, और अगर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो, यू आर लाइंग विथ मी, यू आर डिसीविंग, यू आर ट्राइंग टू डिसीव मी, ओके, फंसाने की कोशिश कर रहे हो, सो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तुम्हें वो मेरा आना इंटरेस्ट के साथ में, सूद के साथ में वापस करना पड़ेगा। ओ इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यू गिव मी 5 रुपीज। ओके, फिर एस्ट्रोनॉमर ने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने, कि अगर तुम्हें मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे तो क्या तुम मुझे उसके बदले 5 रुपीज दोगे? ओके, 5 रुपीज दोगे? सो ही सेड नो, और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या या तो फिर क्या तुम मुझे 8 आनास पर क्वेश्चन दे सकते हो? ऑलराइट, फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 8 आनास दूंगा, लेकिन द कंडीशन इज दैट कि इफ you are wrong then you have to give me twice, मतलब डबल पैसे देने पड़ेंगे मुझे अगर तुम गलत हुए तो, said the stranger, and this pact was accepted after a little further argument, और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में डील, that means डील कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्ट हुआ थोड़ी सी आर्गुमेंट बार्गेनिंग करने के बाद में। and the astrologer sent a prayer to heaven as the other lit a cherub, और तब तक क्योंकि ये थोड़ा सा घबराया हुआ था हमारा एस्ट्रोलॉजर सॉरी, सो इसने भगवान से प्रार्थना की, और ऊपर देखकर उसने हेवन से प्रार्थना की कि एज द अदर, जब ये प्रेयर कर रहा था, कुछ इंचांटिंग मंत्रास वगैरह कुछ बोल रहा था, तभी दूसरे ने अपने जेब से अपनी सिगार निकाली, लीड अ चेरूट, ओके, चेरूट मीन सिगार, सो उसने सिगार निकाली और उसने वहां पर मैच बॉक्स जलाया। जैसे द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the match light, ओके, एंड उस मैच लाइट जैसी उसके चेहरे पे उसी प्रकार उसी समय एस्ट्रोलॉजर ने उसके चेहरे की एक झलक देख ली। ओके, देयर वाज अ पॉज एज cars scooted on the road, Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। और अचानक जैसे ही उसने उसका एक झलक उस आदमी की देखी तो एस्ट्रोलॉजर के लिए थोड़ी देर के लिए पूरा मार्केट थम गया था, रुक गया था, ये स्तब्ध हो चुका था, ऑस्ट्रक हुआ था। एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर देयर वाज अ पॉज एज कार्स hooted on the road, Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park। ये बैकग्राउंड की चीजें, फ्लैशबैक की चीजें बता रहा है कि जैसे उसने उसका चेहरा देखा, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो
एकदम हक्का बक्का हो गया, पॉज हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजर। एंड देन व्हाट हैपेंड, द अदर सैट डाउन। ओके, वो दूसरा आदमी जो स्ट्रेंजर था वो एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा, सकिंग हिज चिरूट, ओके, एंड पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। वो सिगार को अंदर लेता था उसको, ओके, सकिंग हिज चिरूट, पफिंग आउट, अंदर लेता था और बाहर धुआं फेंकता था, और वहां पर वैसे ही वो बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल लुकिंग एट दिस मैन। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये थोड़ा सहमा भी हुआ था। ओह ये टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस। हे, अपना आना बैक लीजिए, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं इस प्रकार की बार्गेनिंग अपने धंधे में नहीं करता। इट इज लेट फॉर मी टुडे आल्सो, आज मुझे काफी देर हो चुकी है। सो प्लीज ओके टेक योर आना बैक एंड कम टुमारो। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और इस तरह से कह के उसने उसकी तरफ वो आना वापस किया और ये अपने फिर से घर में जाने के लिए तैयारी करने लगा। मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, और तभी अचानक सामने वाले आदमी ने इसका हाथ पकड़ लिया एंड सेड, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वाज पासिंग, ओके, तुमने खुद मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जब मैं यहाँ से जा रहा था। Okay, the astrologer shivered in his grief and his voice shook and became faint. और जब उसने उसका हाथ कड़क तरीके से पकड़ा तो एस्ट्रोलॉजर shivered, shivered means कांपने लगा, ओके, थरथराने लगा डर के मारे। In his grief and his voice shook, उसका आवाज हलने लगा, ओके, एंड वाइब्रेट होने लगा, एंड ही बिकेम फेंट, उसका आवाज थोड़ा फेंट होने लगा, हल्की सी आवाज आने लगी। लिव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, लिव मी, मुझे आज जाने दो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, ओके, दूसरे ने उसका हाथ चेहरे से घुमाया एंड कहा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, तुमने चैलेंज किया था और तुमने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया था, तो चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन, तुम्हें इस चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। गो ऑन, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, और अब तो एस्ट्रोलॉजर काफी डर चुका था, ओके, फिर भी उसने अपने और उसका गला भी सूख रहा था। ओ ड्राइंग अप, और एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड समथिंग स्पीकिंग, ओके, ओ देयर इज अ वुमन, वहां पर एक वुमन है तुम्हारी जिंदगी में, ओके, सो ओ स्टॉप से दूसरे कहा कि ये फालतू बकवास बंद करो, ये मुझे मत बता, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये फालतू चीजें नहीं होनी। शैल आई सक्सीड इन माय प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं जिस अभी वर्तमान में मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मेरी, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी सर्च है, उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, ये मुझे बताओ। आंसर दिस एंड गो, इसका जवाब दो और तुम जा सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइंस, अदरवाइज मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक, डिस्गॉर्ज का मीनिंग विल सरेंडर अंडर प्रेशर, ओके, सो जब तक तुम पूरी तरह से मेरे सरेंडर नहीं करते और तुम हार नहीं मान लेते कि दैट यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर एंड यू हैव टू गिव मी योर ऑल कॉइंस, ओके, बैक। So, and then on this, saying this, the astrologer muttered a few incantations and replied, और तब एस्ट्रोलॉजर ने कुछ आंखें बंद की होगी ऐसा, and incantations means it is supposedly magical words, कुछ मंत्रास, चैंटिंग्स, हिम्स, प्रेयर्स वगैरह कुछ ऐसा बोला उसने, एंड उसने रिप्लाई किया उस आदमी को, ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य, बट विल यू गिव मी अ रूपी व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे पर क्वेश्चन, अगर जो भी मैंने कहा वो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा, कन्विंसिंग होगा, ट्रू होगा, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो फिर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, आफ्टर a good deal of haggling means bargaining, the other agreed, और दूसरा फिर एग्री हो गया। The astrologer said, फिर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उसका भविष्य बताना चालू किया, किस तरह से, let's see, the astrologer said, you were left for dead, am I right, तुम एक बार मरते मरते बचे, तुमको मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही हूँ,
हाँ, टेल मी मोर। ठीक है, और कुछ बताओ। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस। तुम्हें तुम्हारे शरीर में चाकू मारा गया था एक बार। सेड द एस्ट्रोलॉजर। गुड फेलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ही वेयर्ड हिज चेस्ट, और उसने अपनी छाती खोली, चेस्ट टू शो द स्कार। ओके, वो जो चाकू का निशान थे वो दिखाने के लिए उसने अपनी छाती के, हाँ सच ही सच है। ओके, व्हाट इज, और क्या। ओके, देन and then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead, और उसके बाद में तुमको पास के खेत की जो कुआं था उसमें ढकेल दिया गया था। ऑलमोस्ट तुमको मरा हुआ समझकर, तुम मरने ही वाले थे। और इस बात पर उस स्ट्रेंजर को लगा कि हाँ, बात में दम है। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू क्रीप इनटू द वेल। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं तो बचा ही नहीं रहता, मैं पूरा ऑलमोस्ट मर चुका था अगर कुछ वो पासर बाय वहां से गुजरने वाले लोगों ने उस कुएं में झांक कर नहीं देखा होता। एंड दे हैव सर्वाइव्ड मी, दे हैव help me. So exclaimed the other, means that is the stranger, overwhelmed by enthusiasm. Okay, काफी उत्साहित होकर लेकिन अपनी डिफीट सरेंडर करते हुए, when shall I get at him, मैं उस आदमी से कब मिलूंगा। he asked clenching his fist. Okay, अपने हाथों को उसने एक में फंसाते हुए कहा, फीस्ट बनाते हुए, मुट्ठी बनाते हुए कहा कि उस आदमी को मैं कब पकड़ूंगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया कि दूसरी दुनिया में। ही डाइड 4 months ago in a far off town, वो 4 महीने पहले ही दूसरे शहर में, दूर एक दूसरे शहर में मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उससे अब कभी भी नहीं मिल सकते। सो ये सुनकर द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। ओके, so other was little bit nervous on hearing it groan. The astrologer proceeded, और एस्ट्रोलॉजर और भी आगे बढ़ा और कहने लगा, गुरु नायक, you know my name, the other said taken aback। और जैसे ही इस एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक उसका नाम लिया तो दिस मैन वॉज वेरी मच सरप्राइज, शॉक्ड। यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। द अदर सेड एंड टेकन अबैक। ओके, अब वो पूरी तरह से हल चुका था और सरेंडर हो चुका था। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। तो एस्ट्रोलॉजर कहने लगा कि जैसे कि मैं सारी चीजों को जानता हूँ, बिकॉज आई हैव डिवाइन पावर। ओके, गुरु नायक ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं कुछ कह रहा हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। तुम्हारा गांव इस टाउन से नॉर्थ में 2 दिनों के दूरी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। अभी से दूसरी ट्रेन पकड़ो और वहां अपने गांव वापस लौट जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। मैं देख रहा हूँ, उसने अपनी आंखें बंद की एस्ट्रोलॉजर ने और कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ को और एक बड़ा खतरा हो सकता है अगर तुम अपने घर से बाहर निकले तो। एंड ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। और उसने वहां से अपनी कुछ भस्म पकड़ा, सैक्रेड ऐश पकड़ा और उसको दे दी और कहा, रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। इसको अपने माथे पर लगाओ और घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100। कभी भी दक्षिण की तरफ फिर से इस शहर की तरफ कभी नहीं आना। ओके, एंड फिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं होगा। यू विल लिव टू बी 100, मतलब तुम 100 साल जियोगे। ओके, तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया। Why should I leave home again? The other said reflectively. मैं घर भी क्यों छोड़ूंगा भला? I was only going away now and then to look for him. मैं तो सिर्फ अभी और उसके पहले के घर से बाहर निकल रहा था तो उस बास्टर्ड को ढूंढने के लिए, एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। अगर वो मुझे मिला रहता तो मैं उससे मार ही दिया रहता। He shook his head regretfully, लेकिन उसने अपने सर को हिलाया nervously, that and he has escaped my hands, मेरे हाथ से वो छूट गया। The stranger said, I hope at least he died as he deserved। चलो फिर भी I hope, मुझे लगता है कि वो
जिस प्रकार से मरा उसी के लिए वो लायक था। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वाज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ सही बात है, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था लॉरी के अंदर में। क्रश्ड अंडर अ लॉरी मींस ट्रक के अंदर आ चुका था। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट। ओके, सो जो स्ट्रेंजर था वो काफी प्लीज और सेटिस्फाइड लग रहा था ये सुनकर। Now the place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. अब पूरा एरिया शांत हो चुका था, वहां पर कोई भी लोग नहीं थे और पूरा डार्कनेस था और अभी एस्ट्रोलॉजर अपना पूरा सामान अपने बैग में डालने लगा। The green shop was also gone, leaving the place in darkness and silence. पूरी शांतता थी, पीस था उस एरिया में। The stranger had gone off into the night. वो स्ट्रेंजर भी उस नाइट में कहीं जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइंस। ओके, उसने मुट्ठी भर कॉइंस इस एस्ट्रोलॉजर को दिया था और वो भी कहीं अंधेरे में गायब हो चुका था। नाउ इट वाज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। जब वो घर पहुंचा, एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो करीब मध्य रात्रि हो चुकी थी। हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी वाइफ, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी और वो वेट कर रही थी। और जैसे ही एस्ट्रोलॉजर घर पे पहुंचा उसने एक्सप्लेनेशन पूछा कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। एंड देन ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने अपने पास के पूरे कॉइन उसके हाथ में थमा दिए और कहा काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट। इन पैसों को गिनो, एक आदमी ने मुझे दिया है। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग। वो कहते कहते काउंट कर रही थी पत्नी उसकी और उसने टोटल काउंट किया 12.5 आनाज। शी सेड काउंटिंग एंड शी वाज नाउ वेरी ओवरजॉयड। वो काफी खुश थी इतने पैसे एक साथ में देखकर। शी वाज ओवरजॉयड। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। मैं कुछ गुड़ एंड कोकोनट मीन्स जो नारियल होता है वो बच्चों के लिए कुछ खरीदूंगी। ओके, दैट इज द जैगरी मीन्स स्वीट। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज नाउ। हमारी बच्ची बहुत दिनों से कुछ स्वीट के लिए बोल रही थी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। मैं उसके लिए कुछ अच्छा कल बनाऊंगी। ओके, सो हिज वाइफ वाज वेरी मच ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड लुकिंग at such much amount of coins. Okay, oh, the swine had cheated me. He promised me a rupee. When she said that 12.5 आना only. So astrologer को लगा कि उस आदमी ने उसे 1 रुपए की the swine has cheated me, उसने उसे गाली दी और कहा कि the swine has cheated me, उसने मुझे फंसाया, उल्लू बनाया। He promised me a rupee, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। Said the astrologer and the wife couldn't understand, wife को कुछ नहीं समझा। She looked up at him, वो उसकी तरफ देखती रही। You look worried, what is wrong? तुम चिंतित लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? Okay, nothing, कुछ नहीं। Okay, and then they had done their dinner. After dinner, sitting on the fuel, he told her, और जब खाना हो गया था रात में उसका, तब जो he was sitting on the fuel means जो हमारी खटिया होती है गाँव में, a string cord. He told her, do you know a great load is gone from me today? तुम्हें पता है आज मेरे सर पर से बहुत बड़ा लोड जो मेरे पे बर्डन था वो आज मेरे सर से उठ गया है। I thought I had the blood of a man on my hands all these years. तुम्हें पता है मुझे आज तक लगता था कि मेरे हाथों से किसी आदमी का खून हो चुका है, मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, आज तक मुझे लगता था। But and that was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. और ऐसा मुझे लगता था कि मैंने बहुत पहले किसी आदमी का खून कर दिया था and that's why मैं वहाँ अपने गांव से, अपने घर से भाग के यहाँ पर आया था, settled here and married you, तुमसे शादी की। लेकिन जिस आदमी का खून मैंने किया ऐसा मुझे लग रहा था, तो वो आदमी तो आज भी जिंदा है। He is alive. And जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना, she was very much shocked, surprised, she gasped. Her mouth was totally opened with shock. Okay, you tried to kill him.
तुमने किसी आदमी को मारने की कोशिश की। She couldn't understand it, she couldn't realize, okay, she couldn't trust, उसको यकीन नहीं हो रहा था। Okay, yes, in our village when I was a silly youngster, हाँ हमारे गांव में जब मैं एक मूर्ख और आवारा यंगस्टर था, नौजवान था, we drank, gambled and quarreled badly one day, हमने मदिरा पान किया, हमने कुछ पिए, गैम्बल जुआ खेले, ओके, और बाद में हमें बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ एंड उस झगड़े में मेरे हाथ से उस आदमी का खून हो गया था। ओके, मर्डर, आई हैव मर्डर एंड बट ओके लेट इट बी, व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब सोचकर क्या फायदा, ही इज अलाइव, नाउ इट्स अ टाइम टू स्लीप, ही सेड yawning and stretched himself on the floor, और इस तरह से कहकर बहुत बड़ी ज्ञान अपने आप को उसने स्ट्रेच किया एंड खटिया पर लिटा दिया। ओके, सो बिकॉज द ग्रेट 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 बर्डन एंड लोड ऑफ doing murder of any man which was carrying throughout these years, the astrologer was now totally free from that burden. Okay, कि जो बर्डन आज तक वो कुछ सालों से वो अपने गांव से जिस समय आया था उस समय से वो जो बर्डन वो लेकर चल रहा था कि उसने उसके हाथ से किसी आदमी का खून हो गया है, मर्डर हो गया है, और वो बर्डन जो आज तक कैरी कर रहा था उस बर्डन को आज उसने उतार दिया था, बिकॉज दैट पर्सन वॉज द सेम पर्सन, द स्ट्रेंजर पर्सन, जो उसका कस्टमर था वो वही पर्सन था जिसके साथ इस एस्ट्रोलॉजर का यंगस्टर, जब ये नौजवान थे, युवक थे, तब इसका झगड़ा हुआ था, वो उसी के गांव का आदमी था। दैट इज द नेम ऑफ दैट मैन वाज गुरु नायक। ओके, एंड नाउ गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर को लगता था कि गुरु नायक का खून हो गया मेरे हाथों से और वो मर चुका है, ये समझकर ये उस गांव से भाग चुका था। बट आज उसे पता चला कि गुरु नायक एक्चुअली जिंदा है। बट अच्छी बात ये थी दैट ही द एस्ट्रोलॉजर आइडेंटिफाइड गुरु नायक, बट गुरु नायक couldn't identify and recognize the astrologer। अगर समझ लीजिए, ये तो बात थी कि एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नानक को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, लेकिन अगर गुरु नानक ने एस्ट्रोलॉजर को पहचाना होता तो फिर द स्टोरी वुड बी डिफरेंट, डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर डे, दिस इज द स्टोरी ऑफ irony of human lives, okay, pictured by R.K. Narayan very beautifully. So I hope you have understood this story. Okay, so dear students, read and learn well. If you haven't subscribed our channel, please like, subscribe and share our channel, okay, and videos. Thank you and have a good day.